एपिसोड की स्टार्टिंग में रात हो रही होती है और अपन को मसाओ का घर दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मसाओ एक हॉरर स्टोरी पढ़ रहा होता है। उस स्टोरी में माउंट कासुकाबे के बारे में बताया जाता है। आसपास के गांव के लोग कहते हैं कि उस पहाड़ में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर रहता है। तो इस मिथ को बस्ट करने के लिए तीन दोस्त उस मॉन्स्टर काबेडॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फॉग ज्यादा होने के कारण एक दोस्त उन दोनों दोस्त से बिछड़ जाता है। तभी वो दो दोस्त एक इंसान की परछाई को फॉलो करने लगते हैं और उनको लगता है कि शायद ये उनका दोस्त होगा, लेकिन पास आने पर पता चलता है कि ये तो वही मॉन्स्टर काबेडॉन है। एंड देन वो मॉन्स्टर उन बच्चों को पकड़ लेता है और उसके बाद से आज तक उन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। मसाओ इस स्टोरी को सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन मसाओ अपने सारे दोस्तों को अपने घर बुला लेता है और कहता है कि आज मैं तुम लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। तभी कसामा कहता है कि हॉरर स्टोरी से तो तुम खुद डर जाते हो, हम लोगों को क्या हॉरर स्टोरी सुनाओगे। मसाओ कहता है कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा ही हॉरर है और इसको सुन के तुम लोगों को काफी ज्यादा डर लगेगा। वो बताता है कि बहुत पहले माउंट कासुकाबे के पास एक विलेज हुआ करता था और फिर वो बताता है कि उस विलेज में एक काबेडॉन नाम के मॉन्स्टर का राज चलता था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि आज तक उस मॉन्स्टर को किसी ने नहीं देखा था। तो इस मिथ को बस्ट करने के लिए तीन लड़के उस मॉन्स्टर को ढूंढने जाते हैं। अभी नैनी उनके नेम से बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही होती है। मसाओ को एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि उनके नेम अपन अपने नेम से स्वैप कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद मसाओ फिर से उस स्टोरी को कंटिन्यू करता है। मसाओ बताने लगता है कि जब वो लोग माउंटेन को एक्सप्लोर कर रहे थे तब कसामा फॉग में गुम हो जाता है। अभी मसाओ थोड़ा सा और स्कैरी वाइब देने के लिए सारे विंडोज को क्लोज कर देता है। एंड देन इसके बाद बोचैन कुछ बोलता है और बोचैन को बोलता हुआ सुन के सब लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो तभी बोलता है बोचैन कि मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना घटी थी। तभी बोचैन बताने लगता है कि जब वो कल रिवर बैंक गया था तब उसको एक बहुत ही अजीब सा पत्थर दिखा था जिसका लुक्स एक ह्यूमन फेस जैसा था और वो दिख रहा था जैसे एक ह्यूमन स्माइल कर रहा है। तो उसको देख के बोचैन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, तो वो उस पत्थर को वापस रख देता है और फिर अपने घर को जाने लगता है। लेकिन घर जाते जाते उसकी पॉकेट काफी हैवी फील करती है, तो वो अपना पॉकेट चेक करता है और उसके पॉकेट के अंदर वो ही स्टोन होता है। इसको सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे बोचैन उसी जगह पर जाता है और उस पत्थर को फिर से वहां पर रख के घर आने लगता है और इस बार वो अपने पॉकेट को काफी टाइटली पकड़ा होता है। एंड देन इसके बाद बोचैन अपने घर जाता है और अपने बैकयार्ड में देखता है तो वो ही सेम स्टोन पड़ा होता है। इसको सुन के सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर उसके बाद पूछते हैं क्या हुआ आगे। बोचैन बताता है कि इस बार मैंने बहुत ही स्ट्रेंज थिंग नोटिस करी और वो जो चीज थी वो थी कि उसमें और ज्यादा क्रैक आ चुके हैं और इस बार जो वो फेस था वो एक एंग्री फेस बन चुका था। एंड देन इसके बाद बोचैन फिर से जल्दी जल्दी उस जगह पर जाता है उसको वापस रखने, लेकिन वो इस बार नोटिस करता है कि वहाँ पे एक स्टोन होता है जो कि टूटा हुआ होता है और देखने से लग रहा था कि ये जो रेड स्टोन है वो उसका आर्ट है। तो जैसे ही वो उसको उससे टच कराते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। एंड देन बोचैन को लगता है सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर बोचैन अपने घर चले जाता है। तो फिर सभी लोगों को लगता है कि ये एक हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन तभी बोचैन कहता है कि मेरी पॉकेट फिर से बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही है और वो जैसे ही पॉकेट में अपना हाथ डालते हैं तो वो ही रेड स्टोन होता है एंग्री फेस वाला। और इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।